आप एसडीएम हैं, आपका नाम क्या? छठा ये हम नहीं जानते, लेकिन वो गलत है। उन पे ये संदेश चला गया कि अब पुलिस हमारे साथ है, अब लड़ने कोई बात नहीं। तब फिर एक हत्या हुई, एफआईआर में नाम नहीं आया, वो मर गई है। रस्ते रस्ते उसकी आंखें बच्चे हैं आप लोग भाई, जवाब नहीं दे पाओगे कुदरत को, लेकिन सामना होगा आप लोग के नाम पर लाइसेंस अंजना के नाम पर है, मर गई। खड़े हैं रवि श्रीवास्तव जी और यहाँ के एसडीओपी सचिन पलते जी, और अभी ज्यादा दिन दूर नहीं और सब लोग तीनों मैं हवा में कोई बात नहीं कहता, अपने से भी नहीं कहता, ना इंकार में कहता, अपने 10 कदम पे कहता हूँ। एक बार आप करा सकते हैं, बहुत आसान है, मगर मैं आपको वचन दे कह रहा हूँ, अगर ऐसी कोई भी मिस्टेक हुई लापरवाही की वजह से या किसने घमंड में कर दिया अहंकार में कि हम सब ताकतवर लोग हैं, तो ये सागर को पूरी जिंदगी रहेगा इतिहास में याद। सब अच्छा रहा तो 4 तारीख को जीत के हम जाएंगे पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट में सबसे पहला इशू जो उठेगा वो ये उठेगा। आप एसडीएम हैं, आपका नाम क्या? और कौन है? आप हैं सीओ एसडीओ? हाँ वही सर्किल ऑफिसर है। अच्छा इंस्पेक्टर हैं आप? सीओ ही है, सीओ स्टार। अभी इनको अशोक में लगा ना, अशोक लग जाएंगे और स्टार नहीं रहेगा तो एडिशनल हो जाएंगे, फिर स्टार लग जाएगा तो फिर ये जो है आईपीएस। हाँ यूपी में सीओ, यहाँ एसडीओ पे। अच्छा टीएस, हाँ वही ठीक। देखिए पहली बात तो ये है, आपसे तो नहीं कह सकते, लेकिन आप यहाँ कब से हैं? अगस्त से। 1 साल होने वाला है। अब आप देखो, आप पे जवाब नहीं बनेगा कि इनकी सुरक्षा क्यों बढ़ी बिना बताए। पीड़ितों की सुरक्षा हटा लेना और उनको मरने के लिए इंतजार करना। 7 तारीख को वोट पड़ेगा और 6 तारीख को 6 तारीख को हटाने वाला ड्यूटी पे भी नहीं जा सकता। यू नो वेरी वेल एंड आई ऑल्सो आई नो वेरी वेल। ड्यूटियाँ पहले लगती है, समझते हैं ना, ड्यूटी पहले लगती है, तो वो हटाए किस इंटेंशन से हटाए ये हम नहीं जानते, लेकिन वो गलत है। उन पे ये संदेश चला गया कि अब पुलिस हमारे साथ है, अब लड़ने कोई बात नहीं। तब फिर एक हत्या हुई, ठीक है। जिनके नाम पुलिस दे रही आरोप वो पीड़ित दे रहे हैं, उनका नाम पे एफआईआर नहीं दर्ज करने को राजी हो रहे, खाएगी पुलिस। ये अंजना ने तो अंकित ठाकुर का नाम कब से दे रखा है हमें दे। ये थोड़ा माइक लगा लीजिए आप। ये नाम अंकित ठाकुर का पूरा कब हीरो अंकित ठाकुर कब से दे ओ भैया तू बैठ जा यार, तो चला लेंगे, तू बैठ जा। नहीं सबसे बड़ा छेड़छाड़ वाला है। अब तक एफआईआर में नाम नहीं आया, वो मर गई है। रस्ते रस्ते उसकी आंखें बच्चे हैं आप लोग भाई, जवाब नहीं दे पाओगे कुदरत को, लेकिन सामना होगा आप लोग। कुदरत ना करे किसी के बच्चों के साथ होगा तो नहीं दे पाएगा जवाब। इंसानियत तो होनी चाहिए ना, ठीक है। कहाँ ये जो माननीय डीएम साहब लिख के गए अपने हाथ से, कहाँ है नौकरी? ये लो, ये लिखी हुई देखिए भाई, नौकरी देंगे, ये उन्हीं के साइन किए। कहाँ आती है, कहाँ गिरा? जबकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। 24 घंटे में गिरफ्तारी कहाँ हुई? बयान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बयान ही तो पूछ जाएगा कि कहाँ है वो? आरोपी भी नहीं बनाया अब तक। ये भाई ठाकुर और देखो उसमें ये है ना, देखो 26/2/2024 को 26/2/2024 को उसने धमकी का, एक मिनट चुप हो जाओ, उसने धमकी का राजीनामे के दबाव का 26/2/2024 को दिया, आवेदन भी दिया।
अब ये परिवार के सुरक्षा ठीक है, जबकि SC ST एक्ट में उनको ताकत देना है जो भी जिसके साथ भी लाइसेंस बताइए ना कितनी अच्छी देंगे कि नाम पर लाइसेंस अंजना के नाम पर है, मर गई ये तो हमारा ज्ञापन है। शांत हो जाओ। देखो हमारे बीच में SDM खुरई हैं, रवि श्रीवास्तव जी, और यहाँ के SDOP सचिन पलते जी। हम अपना ज्ञापन उनको दे रहे हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया, हम इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आपसे कहा है वो 21 तारीख अटल है। और आज से आप शांत हो जाओ। ये जो फर्जी के नारे लगाने वाले हैं, चुप रहो। नारे लगा के अगर बदलाव होता तो बहुत दिन का हो गया होता। नारा लगाते 75 साल ज्यादा, तुम्हारी गरीबी दूर हुई क्या? शांत हो जाओ, सुनो। हम पहले ज्ञापन देते फिर तुम्हें आखिरी बात बताएं, ठीक है? हमारी मांग है कि मामले की निष्पक्ष CBI जांच कराई जाए। पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी प्रदान की जाए और मृतक राजेंद्र अहिरवार के परिवार को सागर जिले में आवासीय भूमि या मकान और सशस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए। ये मांगे जो है हम अपने संगठन के माध्यम से हमारे उप जिलाधिकारी जी को और SDOP जो हमारे भाई हैं सचिन जी को दे रहे हैं, और हम उन पे इनकी तरफ से आश्वासन भी चाहेंगे, फिर मैं आपसे बात करूं। ये ज्ञापन है, ये रिसीविंग। अब आप एक बार ये मांगे पढ़ लो, ये पहले रिसीविंग दे दो। ये मूर्ख लोग हैं, ये मेरी बात मान जाते हैं तो आज हम यहाँ ताकत लोग नहीं। मैं आपको ये जुल्म करने का सच बता रहा हूँ, और अभी ज़्यादा दिन दूर नहीं रहेंगे ताकत। तो आप सब लोग ये नौकरी करो। मैं हवा में कोई बात नहीं कहता, अपने से भी नहीं कहता, ना इनकार में कहता, अपने संघर्ष कदम पे कहता हूँ। एक बार आप मांग मांगे पढ़ दो कि ये मांगे हमें क्या होता है। हम आपको 15 दिन का समय देते हैं। शांत हो जाओ भाई। आज इस बरौनी नगर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन और उनके आदरणीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद जी और बाकी सभी सदस्यों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें मुख्य 4 मांगे की गई हैं, जो भी आदरणीय चंद्रशेखर जी ने पढ़कर बताई। मैं भी इसको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। नंबर 1, मामले की निष्पक्ष CBI जांच कराई जाए। नंबर 2, पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नंबर 3, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी प्रदान की जाए। नंबर 4, मृतक राजेंद्र अहिरवार के परिवार को सागर जिले में आवासीय भूमि या मकान और शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए। और ज्ञापन में यह भी वर्णित किया गया है कि 20 तारीख तक ये मांगे आपने जो दी है उनको शासन की ओर से पूरा किया जाना है। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को और आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि जो भी मांगे आपके द्वारा ये दी गई है ज्ञापन के माध्यम से, इस पे बहुत गंभीरता से कार्रवाई करते हुए जो समय सीमा आप लोगों ने आपकी तय करी है उसी समय सीमा में हम लोग इस पे क्रियान्वयन करेंगे और कोई यदि दिक्कत होगी तो आपको इसमें अवगत भी कराएंगे। सुरक्षा के लिए बताइए क्या इंतजाम किया?
सुरक्षा के लिए अभी जो अभी बल लगा था वो पुनः सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो कैमरे लगे हैं, कैमरे भी चालू करवा दिए गए हैं। और हमारी तरफ से लगातार प्रयास करते रहेंगे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देखिए, परिवार की सुरक्षा जो है, जो कि बिना किसी कारण के लापरवाही करते हुए, जबकि मैं आपको फिर कह रहा हूं जांच होगी, सब पकड़ा जाएगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये भी SC/ST एक्ट के अधीन अपराध है। अगर आप पीड़ित परिवार को असुरक्षित करते हो, ये भी एक अपराध है। जिसने महाशय ने अपराध किया, मैं उससे भी उस महाशय से भी हम लोग जो है एज ए लीगल कानूनी रूप से लड़ेंगे। उनको बताएंगे किस तरह से अधिकारों के का वायलेशन किया जाता है, किस तरह से एक्ट का वायलेशन किया जाता है। मेरा आपको विश्वास रखो, ये करेंगे हम लोग कि दोबारा कोई अधिकारी करने पहले सोचे। दूसरी बात, हमारे SDOP साहब कह रहे हैं कि भाई हम इनकी सुरक्षा जो यथावत थी वो करेंगे। इनकी नहीं करनी सर, उसकी भी करनी राजेंद्र के परिवार की। ठीक है, नहीं वो ठीक है, चौकी खुले, चौकी की ड्यूटी का इशू है, लेकिन परिवारों की व्यक्तिगत सुरक्षा होनी जरूरी है। ये आप अपने यहाँ से आदेश करो, और आप नहीं कर सकते, अपने ऊपर वालों को कहो कि वो मांग कर रहे हैं, उनके घर पे भी सुरक्षा रहेगी और उनके घर पे भी पीड़ित नहीं है। अब आरोपी अपने आप को बचाने के, जिसने इतनी हत्या होगी है, तो वो उसके पिता को जो उसमें वो है फरियादी है, वो उनकी हत्या करा सकते हैं, बहुत आसान है। मगर मैं आपको वचन दे कह रहा हूँ, अगर ऐसी कोई भी मिस्टेक हुई लापरवाही की वजह से, या किसने घमंड में आग कर दिया, अहंकार में कि हम सब ताकतवर लोग हैं, तो ये सागर को पूरी जिंदगी रहेगा इतिहास में याद। ऐसा आंदोलन करेंगे, संवैधानिक आंदोलन, की सबको याद रहेगा। लेकिन ये भी एक गंभीर हुआ है कि 2 महीने से कैमरे खराब थे। शांत हो जाओ, हंसो मत नालायको, हंसो मत, बिल्कुल मत हंसो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, तुम्हारी इतनी हैसियत है, इतनी हैसियत है। दूसरे, अगर ताकतवर की बकरी मर जाए, कुत्ता मर जाएगा तो भी बहुत हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे देखो, तुम्हारी जान की कितनी हैसियत है कि 2 महीने कैमरे खराब है। फिर इन्होंने मुझे बताया, उसकी मां ने, कि हमने यहाँ के SHO साहब को कहा कैमरे खराब है, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 2 महीने से कैमरे खराब हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ये है कानून, और कानून का डंडा कितना मजबूत है और किसके ऊपर मजबूत होता है, ये आपसे मुझसे छिपावा नहीं। एक आपके यहाँ पीड़ित परिवार भी कह रहा है आपने जबरदस्ती, उसका लड़के का नाम इमरान, इमरान है, इमरान, आपने जबरदस्ती पकड़ लिया उसको बेमतलब को, उसके आधार पे। हाँ ठीक है, आप उसमें जांच कर लो, बिल्कुल जांच कर। लोगों को कहने, लोग अब ये तो कह ही नहीं सकते जब आप, ये अच्छा काम था क्या? एक मिनट चुप। राजेंद्र की मांग नहीं थी मौके पे, राजेंद्र के पिता मौके पे नहीं थे, और परिवार के लोग मांग कर रहे थे कि भाई उनके माँ पिता को अजान दो, जिसने पैदा किया और इतने दिन तक पाला पोसा। आप थोड़े पाले पोसे। पुलिस ने जैसे उसको ले जाके और पुलिस ही अर्थी को उठा लेगी और जला दिया, ये कितना बड़ा न्याय किया आप लोगों ने? परिवार के लोग थोड़ी ना थे, बाद ही किया है। परिवार के लोग नहीं थे, उनके पिता भी थे, उनकी माँ भी आई थी, उनका वेट किया है पूरा, और वही लोग वो कह तो रहे थे कि बहन। आ जाओ सर, आप हमसे तो यही बताया गया कि उनके माँ और पिता नहीं थे, और वो ये कह रहे थे कि हमारी भतीजी भी नहीं रही है, कल हम सुबह में दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ करेंगे। लेकिन पिता तो यही थे, अंतिम संस्कार के पहले आगे। मगर मुझे ये भी बता दो, जब परिवार नहीं चाह रहा था तो फिर क्यों किया? वैसे भी 7 बजे के बाद तो होता, हमारे यहाँ तो 5:30 बजे के बाद होता ही नहीं ना, सूर्य ढलने के बाद होता ही नहीं, फिर क्यों किया? शमशान पहुंच के ये आप देखो ना, फिर वही कहना, वही घूम रही है सुई। कभी ऐसा होता ही नहीं कि हमारे यहाँ महिलाएं शमशान जाती नहीं ना, कभी नहीं होता। लेकिन आप लेकिन आप मजबूरी में माँ क्या करे, जाए नहीं जाए। लेकिन आप जानते हैं ना, मैं जो कह रहा हूँ सच है। अब मैं इतने सब लोगों के सामने आपसे क्यों वो करूँ? आपको नहीं बुरा कहना चाहता, लेकिन आपने चाहे दबाव में या पथराव में, चाहे अपने जो कैब पे शोक होता है उसको नजरअंदाज करते हुए आपने अपराधी का साथ दिया।
इन्हीं लोगों ने आरती बनाई, हैं इन्हीं लोगों ने आरती बनाई। जबरदस्त मेरा मोबाइल छुड़ा के रख दिया, हैं मेरा मोबाइल छुड़ा के रख दिया। ये उनके बहनों ही हैं। इन्हीं लोगों ने आरती बनाई। आरती नहीं बनानी, शर्म आ हम आपसे और हमने भाई जो हमारी किसी बात को छूट मत मानो, ठीक है। हम प्रयास तो ये रहेगा हमारा कि सब अच्छा रहा, तो हम 4 तारीख को जीत के हम जाएंगे पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट में सबसे पहला इशू जो उठेगा वो ये उठेगा, मैं आपको वचन दे कहता हूँ। लेकिन मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ कि इसकी जांच होगी, चाहे आप लापरवाही करके करवा दो, चाहे अभी से आप इसकी जांच होगी। मीडिया के साथी यहाँ के होंगे। हेलो, जो मीडिया यहाँ कवर कर रही है, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ, उनके हाथ बहुत मजबूत हैं। वो पीड़ित परिवार के घर भी आए थे, उन्होंने इनका दुख भी देखा। मैं उनसे ये अपील करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ताकतवर चेयर पे हैं, कि वो इस घटना की सीबीआई जांच कराने के आदेश जारी करें, सेंटर को भेजें।